जमीन के 40 फीट नीचे मेट्रो स्टेशन हिला, अफरा तफरी मची। हरियाणा के नूह से खरीदा था विस्फोट। दिल्ली ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये वीडियो लाल किला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का है। फुटेज में दिख रहा है कि 10 नवंबर शाम 6:51 पर जोरदार धमाका होते ही करीब 40 फीट नीचे पूरा स्टेशन हिल जाता। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि खाने की दुकान का काउंटर तक हिल गया और उसमें सामने खड़े लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ सेकंड में ही स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। इधर दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन अब हरियाणा के नूह जिले के पिनगवा क्षेत्र से जुड़ गया। विस्फोट से जुड़े केस की जांच कर दिल्ली की जांच एजेंसी ने खाद्य विक्रेता दिनेश सिंगला और फिर डब्बू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आरोप है कि डब्बू ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को बिना रिकॉर्ड अमोनिया नाइट्रेट उपलब्ध करवाया, जबकि उसके पास अमोनियम नाइट्रेट रखने का लाइसेंस नहीं था। बताया गया है कि यही अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक तैयार करने में इस्तेमाल हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में मेट्रो का अंडरग्राउंड स्टेशन हिलता दिखाई दे रहा है। धमाका इतना जोरदार था कि स्टेशन पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। कश्मीर के जिस मौलाना मोहम्मद इरफान की वजह से आतंकियों के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ, वो तीसरी कक्षा तक की पढ़ाता था, लेकिन वो डॉक्टरों को आतंक का पाठ पढ़ा चुका था। इरफान शोपिया का रहने वाला है। नौगांव में मदरसे में पढ़ाने जाता है। 17 अक्टूबर को उसने ही आतंक संगठन जैश ए मोहम्मद की धमकी भरा पोस्टर लिखा, फिर उसे प्रिंटिंग कराने ले गया। पोस्टर में सेना के खिलाफ धमकी भरी बातें लिखी थी। जवानों ने पोस्टर देखा और आसपास पता लगाया तो मौलवी का सुराग मिला। अगले ही दिन जवान शोपिया पहुंचे और उसे दबोचा गया। जहाँ सूत्रों में भास्कर को बताया गया कि नौगांव ने इरफान जिस मस्जिद में रहता है उस कमरे में खोला गया तो वहाँ कुछ और पोस्टर मिले। इसके बाद पहला केस दर्ज हुआ। कुछ दिन मामला शांत रहा, लेकिन 27 अक्टूबर को नौगांव में एक पोस्टर लगे मिले कि प्रिंटेड थे। सीसीटीवी फुटेज में इन्हें लगाने वाले की पहचान कुलगाम के वामपोरा निवासी डॉक्टर अदील मोहम्मद के रूप में हुई है।